किसने छोड़ी है, सच सच बताओ। वो याशीन अभी करके बोला पापा ने छोड़ी है। ये बम के गोले जो है ना, ये जवाई जी मुर्गा कन्वर्ट हो चुका है अब गैस पे। बना गया ना, दामाद जी मुर्गा कन्वर्ट हो गया गैस पे लग रहा। इसका किसी का जोर नहीं है भाई। भाई साहब, मतलब प्रमोद की क्यों निकल रही इतनी? हम इतने भारी हैं क्या? सारा दम निकल जा रहा है। हाँ वो लोड सड़ा दिया प्रमोद ने। मेहनत भी तो ज्यादा ही कर रहा हूँ। मामा भी बोल रहे हैं कि क्या दिक्कत है, महंगी गाड़ी में बैठो, नीचे से भी एसी है, पीछे से भी ये पट 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 पट। लेकिन आवाज ही तो नहीं आ रही अचानक। हाँ, ये आवाज नहीं निकाल रही। दिक्कत की बात ये महंगी है, गाड़ी है ना, महंगी गाड़ी है ना, नॉइस फ्री है, नॉइस फ्री है, साउंड प्रूफ। तो करजत से माथेरान का ये सफर आप आसानी से अपनी कार द्वारा कर सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं माथेरान गिरिस्थान नगर परिषद। तो हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ अंदर एंट्री करने के लिए आपको 50 रुपीज़ का टिकट लगेगा और बच्चों का नहीं, आई थिंक छोटे बच्चों का 25 रुपीज़ है। अच्छा छोटे, अच्छा 2 to 11 ईयर्स के बच्चों का उनका 25 रुपये है। और टेम्परेचर वगैरह चेक होता है, ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक होता है बस। बाकी यहाँ पे अगर आप नहीं चल पा रहे तो घोड़े की भी व्यवस्था है, बट वो बहुत कॉस्टली बोलते हैं, फिर बाद में जाके थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, तो अच्छा है। बाकी का व्यू मैं आपको पुराना वाला दिखाऊंगी जो मैं पहले शूट करके गई थी, है ना। तो अब हम करते हैं वॉक और आपको दिखाती हूँ जो मैं नितिन अनूप के संग आई थी पहले, कुछ ही दिन पहले आई थी, 2 हफ्ते पहले, तो वो मैंने आपके लिए शूट नहीं किया था, तो आप देखो वो वाला शूट। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस तरह की चप्पल तो यहाँ बिल्कुल पहन के ना आए सखियों, शूज़ पहन के आए। तो मैं अनूप नितिन पार्थ यहाँ 2 हफ्ते पहले ही आ चुके थे और ये जगह देखकर मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि शालू, प्रमोद, मम्मी जब भी आएंगे तो उन्हें यहाँ लेके ही आऊँगी। और अब मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको नेचर से प्यार है, पहाड़ों, नदियों, झीलों, पक्षियों, इन सब से अगर आपको प्यार है ना, तभी आप यहाँ पर आए, वरना आप थक जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि यहाँ तो कुछ देखने को है ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि नेचर से आपको अगर प्रेम है तो यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है देखने के लिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या क्या है। शांति में है मेरी चाय और चिप्स। ये लो बड़ो, चिप्स तो खा लो। अच्छा ये डाइट वाले लड़कों के संग डाइट वाले खाते हैं, कैसी बातें करते हो? मेरे को इसलिए गुस्सा आ जाता है बस लोगों पे। अच्छी बात है, आ जाता है तो क्या मेरे पति को दिलाते रहोगे गुस्सा? पैरेट है, पैरेट है इसके पास। मीठू मीठू ये बात करता है? नहीं करता। मीठू मीठू बोलो पार्थ। हेलो पार्थ बोल रहा है वो। मिट्टू 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 यहाँ पर ट्रेन कैसे चलती थी? ये ऐसे खा जाएगा। मिट्टू लो, मूंगफली खा लो। आए है कालो 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 ना, शाबाश। छिलका खुद ही खाएगा, छिलेगा? हाय देखिए कैसे छिलता है। मिट्टू छील के तो दिखा दो। बड़े काम का बंदर मारे तो यहाँ एंटर करते ही यहाँ से जब हम आएंगे तो हमें मिलेगा अमन लॉज स्टेशन। तो यहाँ पे ट्रेन्स भी आती हैं सखियों। कितना अच्छा होता अगर ट्रेन चलती तो हम ट्रेन से ही आते। तो वेलकम टू द व्लॉग अगेन। ये है पार्ट 2 और ये देखिए हमने बस थोड़ी सी यात्रा शुरू करी थी वहाँ से एंड नेक्स्ट व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर दिया था और बच्चों को घोड़े में बिठा दिया है। अब बच्चे तो आराम से जाएंगे एंड इस बार मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हूँ शूज़ पहन के। पिछली बार तो मुझे बताया नहीं गया था तो मैंने शूज़ नहीं पहना था। तो देखिए बस जंगलों के बीच से जा रहा है एक प्यारा सा परिवार। तो अमन लॉज से 2 रास्ते आपके पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। एक है ये पटरी वाला और एक है वो दूसरा वाला जो अब की बार हमने तय किया। मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप पटरी वाले रास्ते से जाएंगे तो आपको थकान कम होगी, क्योंकि ये वाला जो रास्ता है ये स्पेशल घोड़ों के लिए बनाया गया है ऊंचाई में। तो ये वाला रास्ता आप नहीं लेंगे तो आपको 2 बेनिफिट होंगे, आपको व्यूज़ भी अच्छे मिलेंगे। और ये बड़ी स्पीड में जाते हुए
और निकलती जा रही है मेरे जूम की कवरेज से भी बाहर निकलती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से परियों की शहजादी आ गई है, यू नो। घोड़े में बिठा दो आपको, घोड़े में भी ले चलो मुझे घोड़े की सैर में। यहाँ तो कोरोना आ ही नहीं सकता, घोड़े ने इतनी लीड करी हुई है, लीड की से जाते हैं। मैडम बैठ रहे हैं आप? नहीं भैया नहीं, हम तो चल के जाएंगे। हम पहाड़ वाले भैया, घर में बैठ बैठ के थक गए भैया। आगे फिर और मजा आएगा, आगे और ओके भैया। और क्या याद करेंगे, प्लेन रास्ता है आगे से। वाओ मजा आ रहा चढ़ाई चढ़ने में। ई बाबा ये नाराज कला बहुत मुश्किल काम है। मेरी फटी पड़ी है स्कर्ट पीछे से। मतलब यहाँ पे सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे रहा है सखियों, सिर्फ सन्नाटा। झिंगुर की हल्की हल्की आवाज़ या चिड़ियों की आवाज़ होगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मम्मी चल रही है यार अपने दोनों जवाइयों के साथ। मम्मी कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के चल रही है। बेटियों पे तो धिक्कार है। मम्मी बोलेगी और खा लो मैगी ब्रेड मोमो। ये मैगी ब्रेड मोमो को नतीजा हो एत्र भी चली सके सही ना। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। खा लेना क्योंकि तुम्हें बहुत याद आ रही है। हाँ। तो दोस्तों जैसे हमने अभी सीमा रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया लजीज खाना खाया था, तो एक दो नान एक्स्ट्रा थे, तो मैं थोड़ा सा पापी पेट हूँ तो मैंने वो सारे खा लिए बचे हुए। नहीं सीमा रेस्टोरेंट में तो हम पिछले 4 दिन से खा ही रहे हैं। बाई चांस की बात है कि आज भी हमने सीमा रेस्टोरेंट में ही खाया। मेरा तो सीमा रेस्टोरेंट घर पे ही है तो वैसे ही स्वाद मिला है जैसा मिलता है। कैमरे में इतना भी झूठ बोल रही है। 2 रोटी एक्स्ट्रा मिलेगी ये। नहीं भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने शायद मैंने 2 नान एक्स्ट्रा खा लिए होंगे, हाँ। मगर भाई इन्होंने सारे निकाल दिए। वो आ गई मार्केट, दिख रही है। ओ गॉड हम शॉर्टकट रास्ते से आए। तो सखियों आप लोग याद रखना, कोई भी आए बहुत ज़्यादा व्यूज़ इंजॉय करने हैं तो वो पटरी वाले रास्ते से आना। स्टेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे 2 रास्ते जाते हैं, एक स्टेशन के अंदर से तो वो रास्ता यहाँ निकलेगा और एक उसके नीचे की साइड से तो वो रास्ता इस तरह से निकलता है। तो व्यू इंजॉय करना है तो वो वाला पटरी वाला आपको। घोड़े वाले की बातों पे जाने की जरूरत नहीं। नहीं घोड़े को मतलब मैं कहूँगी खुद से चलो, ये रोज का काम नहीं है, ये कभी कभी की ट्रैकिंग है। घोड़े वाले थोड़ी सी बेईमानी कर जाते हैं। हाँ वो हमें गलत उस पर ले जा रहे थे और वो अच्छा हुआ कि हम पहले यहाँ आ चुके हैं तो हमने पकड़ लिया उनको कि वो हमें चालाकी कर रहे थे। तो यहाँ आ गया है ये एक छोटा सा मार्केट शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा वंडा खाना बहुत ही अच्छा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा खाना मिलेगा, मतलब जैसे कि सैंडविच वगैरह ये सब मिल जाएंगे आपको एंड सब बहुत फ्रेश होते हैं। और उसके बाद फिर आप आगे की चढ़ाई कर सकते हो। तो नीचे जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी उससे एग्जैक्ट 1 घंटे बाद हम यहाँ पे पहुँचते हैं मार्केट में। मार्केट आ जाती है और हमने जहाँ पहले चाय पानी पिया था ऑब्वियस सी बात है हम वहीं जाएंगे और वहीं पे रुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पहले भी यहीं आए थे एंड अभी दोबारा से यहीं आए हैं। मेरे बूढ़े का मुँह देखो ना। क्या सोच रहे हो? आदमी चेंज हो गया। मैं प्रपोज आज तुमसे कितने दिन बाद पहले वाला आदमी जैसे लग रहे हो। मुझे इतने दिन से फीलिंग आ रही थी मैं पता नहीं किस आदमी के साथ रहने लग गया अचानक से। देखो मुस्कुराहट भी वही है पहले वाली। देखो नहीं कैमरे में आते एकदम दाढ़ी करते ऐसे पट 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 बोलने लग गया। हाँ 1 मिनट लेने दो। कैसा है या शालू तू खा के देख, मम्मी को भी खिलाओ। शेयरिंग कर रही है बेटी में। ये चॉकलेट वाला खा के देख। आप गलत बैठे हो, पता आप किसी के रास्ते में आने वाले हो। हाँ और घोड़े भी नहीं होते, आधे तो खच्चर ही होते हैं। कितना टेस्टी हो रहा है।
पहले मजे तो पी लेंगे फिर ले लेंगे। मैंगो हाँ दिखला दो। मेरे लिए तो चाय बनवा देते हैं ना। चाय का टेस्ट नहीं आएगा। नहीं मैं चाय पीऊंगी। नितिन क्या खा रहे हो? गोला है, पता नहीं कौन सा गोला है पर अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत मतलब टेस्टी। इसमें चॉकलेट एंड कंडेंस मिल्क लगा हुआ है और खाने के बाद एक्सप्रेशंस दिखाओ। क्या क्या फ्लेवर बोले आपने? ये देखो स्ट्रॉबेरी बटरस्कॉच स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। तो आप देख सकते हैं ये 2 जने हैं एंड 3 गोले लेके बैठे हैं। तो ये जो मैंगो एंड बटर स्कॉच वाला फ्लेवर है ना सखियों, ये बहुत ही यम्मी है। 80 रुपए का एक गोला है, पर गोला मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना टेस्टी था यार। तो जब आप वहां जाएं तो प्लीज प्लीज जरूर इसको ट्राई करें, लेकिन इन्हीं भैया की दुकान से। ये सबसे लास्ट वाली दुकान है और इसके बाद कोई दुकान नहीं आती, तो बस मेरी तरफ से यही लैंडमार्क है। और ये इन दुकानों की लास्ट दुकानों के पास ही बिल्कुल 5 रुपए देके आप टॉयलेट जा सकते हैं। बहुत क्लीन टॉयलेट्स बने हुए हैं ऊपर। तो अब हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है सखियों। हाँ अनूप कहाँ है? अरे अनूप कहाँ है भाई? वही देख रहा हूँ। यहाँ हम अनूप को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अनूप पे वहाँ पे हल्के होने गए थे और क्या कह रहे थे? चार्जे मैंने सीमा रेस्टोरेंट में इसलिए नान कम खाया क्योंकि मेरे को आगे जाके चढ़ाई करनी थी। जबकि रीजन क्या था? रीजन था कि वो 5 रुपए देके भारी को हल्का करने गए थे। अरे कहाँ चले गए थे? मम्मी वो किसी नीले टी शर्ट वाले के पीछे हमें भेज रही थी कि रे वो जा रहा मुड़ गया। डायरेक्टर साहब आपने वो डायलॉग तो सच कर दिया पूरा सुनो कि जहाँ पैसे दो वहाँ रुक के आओ। 5 रुपए में इतना लगाया। मैंने अभी अपने आप को ना देखो वैसे दिन में हल्का खाया, आपके लिए तैयार किया, तुम्हारा सारा पैसा वसूल करना। हमारी चौकट में आना होता है तो सर झुका के आना होता है। वो गद्दी में बैठता है। अनूप की क्या आदत है बता दो? इंडियन एंड इंग्लिश वाले में। अरे बता दो ना अपना सीक्रेट। अरे बता दो यार। देखिए जब बाहर कभी मतलब बहुत अच्छी जगह ना, मतलब जैसे कभी फंस जाते हैं ना सरकारी या उस सब में, आपको जब लगती है बड़ी वाली तो उसमें क्या होता है कि जब इंग्लिश होता है ना उसमें बैठने का मन नहीं करता। हाँ। पता नहीं कौन कौन अपना पिछवाड़ा लेके बैठा हो। तो उसमें भाई साहब पूरा स्पेस बनाकर हाँ। ये तो गलत बोला, वो थाई होती है। इंडियन बना के बैठता हूँ, कभी कभी सर भी टकरा जाता है। नहीं, वो थाई होती है। वो पिछवाड़ा नहीं होता। एक बार क्या हुआ था वहाँ पर मोद, एक बार क्या था कहीं स्टेशन कुछ पे ना ऐसे वाला नहीं होता जिसमें ऊपर जाके खुला होता है। हाँ। मैं यूं करके चढ़ा, बंदा बैठा। हाँ सच में ऊपर से खुला वाला होता है। नो आइडिया। भाई साहब क्या देख रहे हो? मजे की बात क्या, वो मोटा सा आदमी इतना करके बैठा ना, वो पूरा नंगा हो रखा है। मम्मी सबसे आगे आगे, फिर अनूप एंड पार्थ, फिर ये तीनों। मैं पीछे इसलिए हूँ क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो अब हम पहुंच गए हैं किंग जॉर्ज लेक। बहुत मुश्किल हो रही है चलने में, आप देख सकते हो पगडंडियाँ हैं बहुत छोटी छोटी सी। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। और हाँ कैमरा तो मैं बचा लूँगी। मेरी चप्पल भी टूट चुकी है, अभी फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। तो भी रास्ता बहुत ख़राब है, शूज़ पहन के आने चाहिए थे। तो कुछ इस तरह का रास्ता आपको मिलेगा। देवा बहुत मुश्किल है। ओहो ये तो बहुत स्लिपरी हो रखी है। बाबू पार्थ को ध्यान से पकड़ना बस आप। ओके सखियों फाइनली मैं उतर गई। बहुत ही डरावना रास्ता था। एंड अब यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ शालू, मम्मी अगर 55 में ऐसी है तो बचपन में कैसी होगी? हैं? सोचने वाली बात है भैया। और देखो कितनी एंजल से, और मम्मी को कोई कह नहीं सकता कि वो तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकती है। हाँ ना, हम आपकी नानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है ना यशु। हमारी मम्मी को देखो जीन्स पहन के, चप्पल पहन के,
लो बेटियों पे तो हुआ ही है। इस वीडियो में एडिटिंग करके मम्मी को पीछे और आगे दिखना। मम्मी फाइनली पीछे है, ओए मम्मी फाइनली पीछे है। मम्मी आप सबसे आगे आगे चल रहे थे। ओह तो है मैं ब्यूटीफुल सखी हूँ। वहाँ पे है एक मंदिर जो कि खुद ही बने हुए हैं शिव जी। शिवलिंग है एक छोटा सा और बहुत ही शांत मंदिर है। अंदर कोई भीड़ नहीं है, खाली है। एंड अनूप वहाँ जाते ही बहुत रोने लगे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ। कभी कभी होता है ना, तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों बहुत रोना आ रहा है यहाँ पे बैठ के और अच्छा लग रहा है। एंड अलग सी एक शांति फील हो रही है उस मंदिर से आके। और इस जंगल के बीच इन पहाड़ों में तो बहुत ही पीसफुल मंदिर है। आप आएँ यहाँ पे तो उस मंदिर में ज़रूर आके दर्शन करें। तो ऑलमोस्ट हमने ज़्यादा पॉइंट नहीं कवर किया, हमने सिर्फ एक पॉइंट और बस यहाँ पे आया। और आज पानी आया नहीं था, तो अब हम जल्दी से नीचे जा रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा और लाइट के बिल्कुल भी प्रबंध नहीं है यहाँ पे। हाँ चलो, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पिछली बार हम कैसे उतरे थे। लाइट बिल्कुल नहीं थी, हमें उतरते उतरते बहुत अंधेरा हो गया था। तो मैं आपको वो वाली क्लिपिंग दिखाती हूँ जो मैंने ऐड इसमें की है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस वक्त शाम के सिर्फ 6 बजे हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ कोई लाइट नहीं है। तो अगर आप बच्चों के संग जा रहे हैं तो कोशिश करें कि 5 बजे तक उतर जाएं नीचे, वरना आपको कुछ इस तरह से उतरना पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ज़्यादा पॉइंट कवर नहीं करेंगे और अब आपसे सीधे मिलेंगे होटल में। होटल बुक करा दिया अनूप ने, बट पता नहीं कौन सा होटल है। पर अब सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। यहाँ हैं दोनों मेरे पास है बेटा। तो बस अब हम नीचे जाके होटल में मिलेंगे आराम से।